नमस्कार दोस्तों, आप योग से जुड़े हैं ये जानकर मुझे काफ़ी खुशी हुई है और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। तो हम लोग अभी कर रहे हैं प्राणायाम। तो आप प्राणायाम निश्चित रूप से कीजिए और ये हम कर रहे थे भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम में हम लोग सांस को रोक देते हैं और केवल इस पेट को हिलाते हैं। और इसका आप अगर अभ्यस्त हो जाते हैं तो पेट संबंधित सभी बीमारी का नहीं होगा और पेट का चर्बी भी कम जाएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। और एक बार आप जैसे रोकते हैं और उसमें पेट जितना बार आप हिला सकते हैं तो उतना बार आप कीजिए। हल्का सा आगे तरफ झुक करके ये एक्सरसाइज किया जाता है। दो तीन फेज में इसको कीजिए। 5 बार आप मोटा मोटी कीजिए, 5 बार आप सांस रोक करके। ये हम लोग कपालभाति एक्सरसाइज कर रहे हैं। कपालभाति में हम लोग केवल इसको श्वास को छोड़ने का काम करते हैं। ये प्राणायाम आपको इसी सीक्वेंस में करना चाहिए क्योंकि ये भस्त्रिका और कपालभाति में आपका शरीर गर्म हो जाता है, तो गर्म से धीरे धीरे शरीर को फिर ठंडा की ओर करना पड़ता है। स्वस्थ रहने के लिए आप बीच बीच में अपने खाद्य पदार्थ को भी महत्व देते चलिए। जैसे यदि आप बहुत ज़्यादा मीठा का सेवन कर रहे हैं, जैसे भी आम का समय है, तो बीच में आप जामुन का सेवन भी कीजिए। कभी आप नीम का बॉईल करके उसको भी पीजिए, कभी आप चिरायता भी पीजिए। क्योंकि आप गौर करेंगे कि
तो ये हम लोग भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम 3 प्राणायाम हम लोग सीखे हैं। तो मैं कह रहा था जो आप गौर करेंगे कि हम लोग जितना भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें मीठापन ही रहता है। चाहे रोटी ले लीजिए, चाहे चावल ले लीजिए, चाहे जो भी लीजिए, ऊपर से भी हम लोग मीठा खाते हैं। प्रकृति हम लोगों को खुद मीठा प्रदान करती है। तो इसीलिए आप अगर खाने के आती हैं तो खाइए, लेकिन बीच बीच में आप करेला का जूस, नीम पत्ता, करी पत्ता, इस सब तरह का भी आप सेवन करते रहें। जामुन का सेवन करें, अभी जामुन का सीज़न है तो इसका आप सेवन करते रहें तो आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे और आपके अपनी दिनचर्या में के कार्यों में भी काफ़ी आपको मन लगेगा और आप अपने को थकान महसूस नहीं करेंगे। योग करने से और प्राणायाम करने से वस्तुतः आपका जो कार्य करने की क्षमता है और ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। बहुत लोगों को लगता है जितना देर हम योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना देर में हम कुछ काम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगा और ध्यान और प्राणायाम धीरे धीरे करते रहने से और योग के शरण में आने से धीरे धीरे आपका मन स्थिर होते चला जाएगा और मन जब स्थिर हो जाएगा तो आप आनंद की महसूस करेंगे। आप ये तरह तरह की कामनाओं से जब आपकी संयम मिलेगा, मुक्ति मिलना तो मुश्किल है, लेकिन संयम अगर मिलेगा तो समन होगा तो धीरे धीरे आपको उतने ही अनुपात में आपको आनंद की प्राप्ति होती चली जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।